विनर बन गई है श्रेया कालरा, जो कि डिजर्व भी करती थी। उसने जितने डिस्परेट तरीके से दिखाया था कि वो विनर बनना चाहती है, और जैसे उसने गेम खेले थे, जैसे शुरू से लड़ती झगड़ती आई है, जैसे उसने शो को टीआरपी दिया है, वो हमेशा से ये प्रूव करती आई है कि वो विनर क्वालिटीज रखती है, और वो विनर बनी, इसलिए मुझे खुशी हुई थी। मगर ऐसा भी लगा था थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि थोड़ा और कोई पॉजिटिव इंसान, थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर कोई विनर बनता है ना, तो ज्यादा खुशी होती है। वो कहीं ना कहीं हो ना हो, वो जितना भी कुछ करते आई है अभी तक, बस झगड़े करते आई है, जब लोगों के बारे में बस बुरा बुरा बोल के, लोगों की बस बाहर की चीजें अंदर घर में मुद्दे उठा उठा के वो विनर बनी है। तो विनर क्वालिटीज रखती थी, इसलिए ठीक है, अब उतना अंदर हम नहीं जाते। विनर डिजर्व करती थी, विनर बन गई, खत्म हो गया। कल का लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ है फिनाले में, ग्रैंड फिनाले के वीडियोस देखते हैं और करते हैं उन पे रिएक्ट। नामी गिनामी जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और टीवी के सुपरस्टार्स पूछेंगे तीखे सवाल। आपने एक स्टेटमेंट मारा कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेकर्स मुझे आगे नहीं ले जाएंगे, तो अगर आप नहीं जीतते हैं तो क्या इसका ब्लेम आप मेकर्स पर डालेंगे? कहीं ना कहीं जिस पोजीशन पर आप बैठी हैं फाइनलिस्ट की, वो खैरात में मिली है। पहले एपिसोड से लेकर के अब तक आप नागिन वाली भूमिका में ही नजर आई है, जहर उगलते हुए ही नजर आई है। इन तीनों इम्तिहान के बाद कोई एक बनेगा विनर, क्योंकि लॉकअप में सिर्फ ट्रॉफी जीती नहीं जाती। आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि ये विनर सीजन 1 क्यों है? ये लॉकअप सीजन 2 था ना, तो ये इस पे लॉकअप की जो ट्रॉफी है उस पे विनर सीजन 1 क्यों लिखा हुआ है? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये चीज। बल्कि रिडेम्पशन कमाया जाता है। फाइनल रिडेम्पशन डे begins now। एक तो मुझे देखो ये लॉकअप का ना, मुझे कुछ सिस्टम ही समझ में नहीं आया। देखो ये शुरू से ही ना तो एक वोट बेस्ड गेम था, ना तो ये पब्लिक के हिसाब से चलने वाला गेम था। ये गेम था अपना रिडेम्पशन जर्नी के ऊपर, तुम अपने आप में कितना सुधार करे उसके ऊपर था ये गेम। तो मुझे इस गेम का विनर भी इसलिए समझ में बिल्कुल नहीं आया कि तुम श्रेया को देखो तो शुरू से जैसी थी वो अभी भी वैसी है। थोड़ा अगर किसी में बदलाव आया है तो शिवांगी को देते ना, तो ये मान सकती थी कि शिवांगी के अंदर बहुत सारी चीजें बदलाव आई है, वो आजकल अपनी बातें रखनी आती है उसको। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि मतलब इतना सारा गेम खिलवाया और लास्ट में जाके वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे भाई? हाँ, जिसने अच्छा करा है, जिसने अपने अंदर सुधार लाया है, जो तुम्हारा बेस था गेम का, उसके हिसाब से विनर डिसाइड करो ना। बैठ के बोल रहे थे आप डिजर्विंग है, डिजर्विंग है, डिजर्विंग है। एक सेकंड भी नहीं सोचा आपने मेरे को टर्मिनेट करने से पहले? इस सीजन में आपने क्या किया प्लीज मुझे बताइए। नहीं, बात वो नहीं है। मैंने तो तुझे चौधरी के अलावा कहीं देखा ही नहीं, किसी और के मुद्दों में तो घुसता ही नहीं था। आपको पैम के अलावा कहाँ देखा? श्रेया के साथ ही सिर्फ तेरी लड़ाइयाँ होती थी। अगर लड़ाइयाँ नहीं होती थी तो तू सिर्फ आराम सर के साथ सोफे पे बैठ के वरुण के साथ तुम लोग सिर्फ हंसी मजाक करते थे। जस्ट FYI, वहाँ पे जिनको लग रहा है कि किसी और का गेम प्ले नहीं है, भैया अपने बाजू में देख लो, वो तीनों लड़कियों ने पूरा शो आराम से चलाया और खा गई है तुम दोनों। आपने चलाया तो उधर नहीं वेल सेड, वेल सेड। जब निकालेंगे चमोला है ये, चमोला का बाहर जाती ऐसा कौन सा दवाई खिला दिया तुमको गौरव ने, जो इतना ज्यादा तुम्हारा पे 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 करके आवाज निकलने लगा? जब तुम घर के अंदर थी तो तुम्हारा एक चू नहीं निकलता था बहन, और बाहर जाते ही जो ऐसे सबके, तुम अभी फाइनलिस्ट के रेस से बाहर निकल चुकी हो, तुम अभी ऑडियंस में बैठी हो, तो ऑडियंस की तरफ जैसा हरकतें करो ना। ये जो माइक इसके जैसे इसके हाथ में दिया, लगा कि मतलब कितने हफ्तों से, कितने जमाने से ये बोलने के लिए भूखी थी। उतना तो तुमने कुछ दिखाया नहीं शो में या तो तुम पहनती थी, या तो अपना लेस्बियन वाला साइड दिखाती थी, या तो फिर तुम अपना खाती रहती थी। उससे ज्यादा तुमको कुछ करना नहीं आता था। और जैसे ही बाहर निकल गई, उन्हें लोगों को कैसे प्यार दिया है, वैसे इसका जाके अंदर से भूख जाग गया कि तुम कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में ऐसा। तुम वैसी ही थी बहन शो के अंदर। और योगेश ने ना बहुत अच्छा जवाब दिया इसको कि 3 लड़के शो चला रही है, उसमें तुम नहीं हो बहन, बिल्कुल ही नहीं। तुम होती भी, तुम शो को कुछ नहीं दे रही थी। बस इसके अलावा कि तुमने अपने जो सीक्रेट है ना वो रिवील किया, वो भी गौरव के नाम पे तुमने जीता है, जिसको बाद में तुमने अंदर जाके वो एहसान फरामोशी निकली तुम गौरव के अपने कुत्ते से कंपेयर करके। तो समझी, तो तुम तो जरा बोलो ही मत। मेरे मेरे सच नाद कोल मैनू रखना है, जे तू मेरी जान भी मंग ले मैं ता सच ना दी पावे। बहुत दिनों के बाद उन लोगों को साथ में देखा, कितनी क्यूट आकांक्षा, कितनी प्यारी लगती है यार। वो थोड़ा सा भी रेडी हो जाती तो कितनी अच्छी लगती है। मतलब ना, मुझे क्या लगता है उसका यही एक क्यूट साइड है जिसकी वजह से ना लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं उसको, इसको भूल नहीं पाते, क्योंकि कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी बन के आई थी फाइनल में। दिया है शो को। I don't want to go, of course. I want to make it to the top 3 and win the show. But अगर यही है मेरी किस्मत से तो I'll accept it. काउंट ऑफ 3 आप दोनों
अपने स्टेटस बैंड्स खोलेंगी? गो। ओ टर्मिनेटेड। मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा ना। I'm sorry. मुझे ना शिल्पा और श्रेया की दोस्ती बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे ना ये फिनाले का गेम वगैरह कुछ समझ में नहीं आया। फिनाले में तुम ऐसे गेम खिलाते हो कि पजल सॉल्व करो, डब्बे खोलो, ये क्या गेम था? मुझे ये कुछ गेम ही समझ में नहीं आया था बिल्कुल भी। ये वो जो श्रेया बोल रही है कि मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे एक चीज ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि लोग क्यों बना देते हैं किसी के नाम पे शो कि ये द श्रेया कालरा शो है। ये द श्रेया कालरा शो नहीं है, सब लोग घर में है इसलिए तुम भी दिखी हो, तुम सबसे लड़ के दिखी हो बहन। इसका मतलब ये नहीं कि बस तुम ही डिजर्विंग हो, और भी सारे लोग हैं घर में जो डिजर्विंग है, बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। योगेश भी बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। तो कोई मेकर्स या फिर कोई भी इंसान की उसकी वजह से ही शो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो बस तुम्हारी वजह से। आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं। आई विश आप इतनी अच्छी दोस्ती भी दिखाते। We have seen you since day one till now. Harshad was one guy who always supported you, but at the end हमने देखा जब उन्हें ऑप्शन मिला तो उन्होंने आपका नाम लिया कि आप फाइनलिस्ट बन जाएं और वो बाहर चले जाते हैं। बैक स्टेबिंग या बीच में छुरा घोंपना आपकी आदत रही है, आप शुरू से हाय बेचारी बनकर रही। आपने अपने इतने अच्छे दोस्त को उनको धोखा ही दिया लिटरली। Why did ना एकदम पब्लिक की आवाज बन के गई है ये लोग। हम लोगों के अंदर भी यही था कि ऐसा क्यों किया तुमने। माना कि तुम्हारा गेम प्लान था, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी गेम प्ले के चक्कर में किसी बेचारे का तुम एलिमिनेट कर दो, उसके कंधे पे चढ़ के फाइनलिस्ट बन जाओ। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के जब शिल्पा जी आपके कैरेक्टर के बारे में बोल रही थी, आई सॉ द एंगर एंड द फायर इन यू टू फाइट। आई सी दैट एंगर एंड फायर इन यू टू फाइट फॉर हर्षद। कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन आप मुझे सबसे बड़ी मौका परस्त लगी। सेंस है कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वो उनके एक्शन से, उनके वर्ड से वो दिख ही जाएगा, पता चल जाएगा। आई थिंक द ऑडियंस felt like you acted dumb. How can you not know that he's in love with you? And I feel intentionally या unintentionally ये चीज जानते हुए भी वो इमोशन को यूज किया है। सही बात, ये तो कितना भी जस्टिफाई कर ले अगर शिवांगी की उसने नहीं किया तो उसने किया है। वो कहीं ना कहीं उसको बहुत मानता था और इस वजह से उसका फायदा उठाया शिवांगी, क्योंकि ये चीज क्लियरली दिख रहा है शुरू से। Out of 3, 2, 1. She finally won the fucking show. अच्छा यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो क्या बोला है, ठीक है? उसने ध्यान से सुनना कि रितेश ने क्या बोला है। You are the winner of Lockup Season 1 on Netflix. इसने बोला कि यू आर द विनर ऑफ लॉकअप सीजन 1, मगर हम तो अभी तक लॉकअप सीजन 2 देखते आए ना, तो ये सीजन 1 कैसे हो गया? मेरे को बिल्कुल भी दिमाग में समझ में नहीं आया कि किस लिए बोला, मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? या फिर हम लोगों से शुरू से मिस्टेक हुआ था कि सीजन 2 है, मगर प्रोमो वगैरह में सब कुछ में तो सीजन 2 ही दिखाया था। विनर बनी, वो डिजर्व करती थी विनर बनना, मगर एक तो चीज और क्या होता है ना कि तुम ऐसे लोगों को अगर विनर बना देते हो जिनको बस यही करना आता है कि लोगों के बारे में बस बुरा बोलना, शुरू से ही बस झगड़े करके आगे बढ़ना, किसी की बाहर की पर्सनल लाइफ पे कमेंट्स मारना, बातें करना, किसी अच्छे इंसान को किसी इंसान के बारे में चुड़ैल बोलना या फिर ऐसी बातें यूज करना, वो इंसान को अगर तुम विनर बना देते हो ना तो लोगों के सामने ये एग्जांपल सेट हो जाता है कि तुमको विनर बनने के लिए यही चीजें करना होता है, और वो लोग वही चीजें करने पे लग जाते हैं। और श्रेया भी, तुमको क्या लगता है अब अगर किसी और शो में जाएगी तो वो ऐसा नहीं करेगी, वो और ज्यादा करेगी, क्योंकि उसको पता है मैंने पिछले शो यही करके जीता था। तो मुझे इसलिए लगता है कि तुम कितना भी किसी को दिखा लो शो में, कितना भी कुछ कर लो, विनर उसी को बनाओ जो गलत हरकतें नहीं करता है, जो गलत चीजें नहीं बोलता है, जो सबके बारे में अच्छा बोलता है या फिर अपना लिमिट में रहता है, गालियां यूज नहीं करता है, थोड़ा लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलता है, बाहर की चुगली नहीं करता है। तो मुझे इस चीज लिए थोड़ा सा लगा कि नहीं, इसको विनर बना के ना इसको तुम सर पे चढ़ा रहे हो, ऐसा फील हुआ मुझे। और ये बाद में अगर किसी और रियलिटी शो में गई ना तो हमें देखने को मिलेगा कि इसका कैसा घमंड और ज्यादा बढ़ जाता है। सपोर्ट है बाहर
देख के आई हूँ। बाहर सब इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं प्लेन में जाती हूँ, सारी एयर होस्टेस योगेश। सबसे ज्यादा करेक्ट पजल पीसेस जिन्होंने लगाए थे वो है सबसे पहले योगेश। डन डन। एक ही पोजीशन बची है आपके लिए, वो पोजीशन ले लीजिए आप। आपके किस्मत में क्या आया है? टॉप 3 का दरवाजा सिक्योर्ड। आप जितने भी बैठे हो ना, आप कुछ भी सवाल पूछोगे, ये हर सवाल का ये बोले कि मैं बहुत सॉरी हूँ, गलती इंसान से ही होती है, हर किसी को चाकू मार के उसके बाद सॉरी 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 वो मुझसे गलती होगी। टिल डेट ये यही कर रहे हैं। योगेश को गेम भी अच्छे से समझ में आता है और योगेश को आंसर भी अच्छे से देना आता है और वो गेम भी अच्छे से प्ले करता है। हाँ, कहीं कहीं वो थोड़ा चुक जाता है या फिर वो ऐसा बोल रहे कि वो झगड़े नहीं कर पाता है श्रेया जैसे, तो इसलिए वो विनर नहीं बन पाया। नहीं तो विनर की क्वालिटीज वो भी रखता है। हाँ ना, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि सीजन 1 का तो मुनव्वर था ना विनर, तो ये सीजन 2 है, फिर भी उसमें सीजन 1 क्यों लिखा हुआ? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा ये बात। फ्रेंड टू शिवांगी ना, जब शिवांगी के साथ वो सब हो रहा था, आप फिर भी जाके शिल्पा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। आपने कभी उनका साथ एज अ फ्रेंड नहीं दिया, जबकि आपके लिए वो काफी बार लड़ी भी थी। आप शिल्पा जी के बारे में एक दिन सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो करजत में रहती हैं, उनको इतना नहीं पता मेंटल हेल्थ के बारे में वगैरह। लेकिन जितनी प्रॉब्लमैटिक बातें आपने इस शो में की हैं, शायद ही किसी ने की है। हाँ, ये बात है। गेम जीतने के लिए आपको इतना नास्टी होना है, इतना नास्टी होना है कि आपको लोग फॉलो करें बाहर। और क्या आपको सच में लगता है कि इतने सारे प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स मारने के बाद अगर आप ये ट्रॉफी जीतती हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगी? नहीं, और ये मैं भी सोचती हूँ कि तुम अच्छी चीजें करके अगर तुम ट्रॉफी जीतते हो ना तो लगता है कि हाँ ये विनर था, इसमें विनर जैसी बात है अंदर। मगर तुम कितने भी बस झगड़े कर लो, लोग बारे में बुरा बोलो, लास्ट में जब तुम विनर भी बनते हो ना तो लगता है कि गलत इंसान को विनर बना दिया। कल के एपिसोड में यही हुआ, अभी विनर बन गया सीजन 1 का। अभी सीजन 2 का पता नहीं है, सीजन 1 की विनर तो बन गई है श्रेया। अभी यही है, अभी हम मिलेंगे किसी और वीडियोस में। हमारा वीडियोस ऑन रहेगा, ऐसा नहीं है कि लॉकअप खत्म हो गया तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी टॉपिक में। और वैसे भी सितंबर में आ रहा है बिग बॉस, तो बिग बॉस आएगा तो फिर बातों की कमी नहीं रहेगी, चुगली करने की कमी नहीं रहेगी हमारे पास। तो आज के लिए करते हैं बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट्स मारो यार, खुश रहो यार। चलो बाय बाय।